Hello and welcome to all of you in my new video related to non-trading concern BCom 1 paper 2014, and let's start the question. Question is that convert the following receipts and payments account of a literary society for the year ended 31st December 2013 into an income and expenditure account and prepare a balance sheet. तो ये आगे जी receipts जो पैसा आपको मिल रहा है, ये आ गई पेमेंट्स जो पैसा आप दे रहे हैं, ये बैलेंस आ गया। कैपिटल फंड कैलकुलेट करते वक्त हम इसे यूज करेंगे। एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिसीट फ्रॉम लेक्चर्स एंड पेमेंट्स, रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस, लाइटिंग चार्जेस, लेक्चर्स फीस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फर्नीचर, कैश एंड सो। तो आगे एडजस्टमेंट्स भी इसकी देख लेते हैं जी। बुक्स रुपीज 4000, फर्नीचर रुपीज 1000, इन्वेस्टमेंट रुपीज 1000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज रुपीज 1000, एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 500। यहीं से हम अपना जो कैपिटल फंड है उसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है जी? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो एक तो ये है जी, बुक्स आपका एसेट है 4000, इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये एक तो ये एसेट हो गया। फिर एक फर्नीचर का 1000 एसेट हो गया, फिर एक इन्वेस्टमेंट का 1000 एसेट हो गया, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज रुपीज 1000, तो ये भी आपका एसेट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 500, तो ये हम इस साल की जो बनाएंगे उसमें ट्रीट करेंगे। उसके बाद आप देखें कि रेंट वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ्स रुपीज 500 बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी के अंदर हमें ये रेंट का 500 आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी में। तो उसके बाद क्या है जी? कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप। ठीक है जी, कि एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फी को वो कहता है जी कि कैपिटल फंड का हिस्सा बना दें। फिर डेप्रिसिएट रुपीज 300 ऑन फर्नीचर एंड रुपीज 100 ऑन बुक्स। कोई परसेंटेज नहीं है, डायरेक्टली उसने कहा है जी 300 डेप्रिसिएशन फर्नीचर की निकाल दें और 100 बुक्स की निकाल दें। डेप्रिसिएशन का मेथड बेतहाशा दफा डिस्कस हो चुका है और सिंपल है, फिर रिपीट कर देता हूं कि ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, बुक्स के ऊपर ये एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगी, और एसेट में जिस वक्त फर्नीचर और बुक्स हम शो करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाज नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि आपने जो फिक्स डिपॉजिट कराया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अभी तक आपको नहीं मिला। तो इसका मतलब है जी कि एक्रूड रेवेन्यू हो गया, एसेट के अंदर भी आएगा और इनकम के अंदर भी आएगा। तो सबसे पहले जी कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर लेते हैं। 4000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये हो गया जी 6000, और ये सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग 7000, और एक ये कैश देख लेते हैं इधर से 500। तो ये सारा आ जाएगा जी आपका 500, 4000, फर्नीचर 1000, इन्वेस्टमेंट 1000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1000। और दूसरी तरफ रेंट आउटस्टैंडिंग जो डिस्कशन के अंदर अभी डिस्कस हुआ है, ये निकला हुआ है, लिखा हुआ है कि बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी आपका आ गई लायबिलिटी। तो जो बैलेंस है दोनों साइड का वो ये बन रहा है जी 7500 एसेट्स बड़े हैं और लायबिलिटी में जो शॉर्टेज है वो 7000 की, तो ये आ गया कैपिटल फंड। और साथ ही उसने कहा जी कि जो आपकी एंट्रेंस फी है और लाइफ मेंबरशिप फी, इन दोनों को कैपिटलाइज कर दें। तो एंट्रेंस फीस जो है जी वो किधर गई? ये है एंट्रेंस फीस 1500 और लाइफ मेंबरशिप फी 3000। तो एक तो 7000 कैपिटल फंड हो गया, 3000 ये हो गया और 1500 ये हो गया। तो ये सारे के सारे हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ये आ गया जी कैपिटल फंड 7000, ये आ गया एंट्रेंस फीस 1500, ये आ गई लाइफ मेंबरशिप फी 3000, और फाइनली जो सरप्लस आएगा इसमें ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब बढ़ते हैं जी हम क्वेश्चन के बाकी हिस्से की तरफ। तो एक तो ये रेंट का लिखा हुआ था जी कि ये बिगिनिंग में भी 500 आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग में भी, एंडिंग में भी 500। तो हमने चूंकि इस साल की जो बना रहे हैं उसमें एंडिंग को फोकस करना है,
तो एंडिंग का 500 इसमें ऐड हो जाएगा। वेजेस, लाइटिंग चार्जेस, लेक्चर्स फीस, बुक्स एसेट आ गया आपका, ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे जी। फिक्स डिपॉजिट भी एसेट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है वो हम कैलकुलेट करके अर्निंग में लिखेंगे। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। तो यहाँ पे आ जाएंगे रेंट एंड टैक्सेस, वेजेस, लाइटिंग चार्जेस, लेक्चर्स फीस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये आगे जी रेंट एंड टैक्सेस, ये उसका जो आउटस्टैंडिंग था जो प्रीवियस ईयर का, और जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। अगर प्रीवियस और करंट दोनों दिए हो तो सिंपल या प्रीवियस को माइनस करके करंट को ऐड कर दिया करें, सिंपल। तो ये 1000 माइनस 500 ऐड 500 1000 ही रहेगा। उसके बाद वेजेस, लाइटिंग चार्जेस, लेक्चर्स फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स उसने एडजस्टमेंट में मेंशन की हुई है कि 100 रुपी डेप्रिसिएशन है जी बुक्स के ऊपर, और 300 डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं जी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और ये आगे जी सब्सक्रिप्शन आपकी 10,000, क्योंकि एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फी ये तो होगी कैपिटलाइज, तो पीछे होगी जी सब्सक्रिप्शन 10,000। इसके अंदर एडजस्टमेंट में कहा गया है जी कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹1000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 5000। सेम फंडामेंटल रूल शुड बी अप्लाइड हियर कि लास्ट ईयर की माइनस कर दें और करंट ईयर की ऐड कर दें, सिंपल। तो सब्सक्रिप्शन है 10,000 लेस 1000 एंड ऐड 500। तो ये आगे जी सब्सक्रिप्शन 9500। उसके बाद पीछे रह गए जी आपके पास डोनेशंस और रिसीट फ्रॉम लेक्चरर्स और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिसीट फ्रॉम लेक्चर्स। तो ये आपकी आगे जी इधर रिसीट फ्रॉम लेक्चर्स 3000, डोनेशंस एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो, एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये रिसीव कर रहा है 100, लेकिन इधर भी एक इंटरेस्ट है। ये एक इसने फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी जमा कराया है पैसा 10,000, और ये पैसा जमा कब कराया जी, ये 1/7/2013 को। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 मंथ का इंटरेस्ट जो है, जो कि इसने बताया यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाज नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि ये एक्रूड है। तो ये दो जगह पे ट्रीट होगा। एक तो चूंकि आपको मिला नहीं है, तो एक तो ये इनकम में भी ट्रीट होगा और ये फाइनली एसेट में भी जाएगा। और 10,000 है, इसका 10% मल्टीप्लाई बाय 0.10 एंड मल्टीप्लाई बाय 6/12, और ये आ जाएगा जी 500, क्योंकि ये जो है ये 1/7/2013 को, यानी 6 मंथ इसके रिमेनिंग है अभी। तो ये 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो इसका आ जाएगा इधर 500 रुपीज। तो ये सरप्लस इसका बन गया जी 8950, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 8950 ये आ गया और 20450। अब लाइबिलिटीज के अंदर इस साइड को चूंकि काफी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो एक ही चीज है रेंट लाइबिलिटी के तौर पे जो आपका करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। तो ये 500 उसका आ गया और 20950। अब आ जाते हैं जी दूसरी साइड पे, एसेट साइड पे। तो एक तो आप देखें जी कि इधर एसेट्स क्या क्या, एक तो कैश है, फिर उसके बाद फर्नीचर है, फिर फिक्स डिपॉजिट है, फिर बुक्स है। और पहले तो इनको ट्रीट कर लेते हैं। बुक्स में से भी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, फर्नीचर में से भी माइनस हो जाएगी, और कैश भी इसका आ जाएगा 10,000। ये फिक्स डिपॉजिट है और इसका इंटरेस्ट भी एक्रूड है। तो ये सारे आ जाएंगे जी इधर। कैश आ गया 850, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे ये मैं बताता हूँ कि ये क्या है। इन्वेस्टमेंट आ गई इसकी 1000, फिक्स डिपॉजिट 10,000, और इसका एक्रूड इंटरेस्ट आ गया 500 और 10 500, और सब्सक्रिप्शन इस साल की जो रिसीवेबल है वो आ गई 500। चूंकि बैलेंस शीट में हम ये करंट बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ इस साल की देखेंगे हम, तो 500 आ जाएगा इधर। अब आ गया फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन और बुक्स लेस डेप्रिसिएशन। तो ये क्यों आया है यहाँ पे? अगर आप फर्नीचर को पहले देखें तो फर्नीचर है जी 1000 का, और लेकिन इधर गिवन है 2000। इसका मतलब है कि इसने मजीद बाय किया है।
ये साल के शुरू में था और ये आ गया 2000, यानी 2000 का मजीद उसने परचेज किया। तो ये इसी तरह बुक्स को अगर देखें 1500 यहाँ पे है और साल के शुरू में कितना था 4000, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1500 मजीद बाय किया है इसने। तो ये वजह है जी कि यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, यानी फर्नीचर 2000 प्लस 1000 माइनस 300, ये डेप्रिसिएशन आ गई। और ये बुक्स 4000 साल के शुरू में थी, साल के दौरान 1500 की और बाय की और ये 100 डेप्रिसिएशन निकल गया, तो ये आ गया। और फिक्स डिपॉजिट डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये है जी इसका एसेट और लायबिलिटी साइड 20950 एंड 20950। तो ये था जी आई थिंक 2014 का क्वेश्चन। तो 2014 के क्वेश्चन तक इसकी प्रैक्टिस करें और मजीद क्वेश्चंस जो हैं वो जल्द जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।